सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है कि नैन्सी पेलोसी के इस दौरे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक वर्ग ये मान रहा है कि चीन को उसने प्रवोक कर दिया, एक ऐसा प्रवोक किया जिसका खामियाजा ताइवान को भुगतना पड़ेगा। वो परिणाम जो आज से शायद 10-15 साल बाद आते वो अभी देखने को मिलेंगे। दूसरा वर्ग ये मान रहा है कि नहीं, इससे ताइवान को फायदा हुआ और अब ताइवान ने भी जब ड्रिल शुरू कर दी है, तो ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे समेट रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से? देखिए, जहां तक चीन और ताइवान का सवाल है, ताइवान के पास ऐसा है क्या जो चीन इतना आतुर है उसको हड़पने के लिए? ताइवान है पूरे विश्व के अंदर आज की तारीख में आईटी के अंदर खासकर जो ये सिलिकॉन चिप्स बना रहा है उसके अंदर सबसे ज्यादा महारत अगर किसी देश के पास है तो वो ताइवान के पास है। उसके बाद चाइना का कहीं नंबर आता है। और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे, मिसाइल से लेकर स्पेस तक में इन चिप्स का इस्तेमाल होने जा रहा है, लाजिम सी बात है कि ताइवान जो इतना प्रोग्रेस कर चुका है सिलिकॉन कर्टन के पीछे, अब ये इसके आगे और ज्यादा तरक्की करेगा। और ये चीन को पसंद नहीं, क्योंकि चीन को लगता है कि या तो आप किसी भी प्रकार से ताइवान को दबाने का टाइम आ गया, इसको दबा लो या इसको हड़प लो। वहां दूसरी ओर देखिए, अमेरिका भी ये नहीं चाहता। अमेरिका इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि चीन इतना ताकतवर हो जाए सिलिकॉन कर्टन के पीछे कि पूरी दुनिया को नचाए अगर वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो यहां पे आकर के अमेरिका के लिए प्रॉब्लम आती है कि वो यूक्रेन की तरह से ताइवान को ट्रीट नहीं कर सकता। लिहाजा जिस प्रकार से चाइना के ऊपर साउथ चाइना सी से लेकर के और ताइवान के मुद्दे तक जो रोक लगाने के लिए क्वाड का एक ग्रुप बना, जिसके अंदर जापान आया, ऑस्ट्रेलिया आया, इंडिया आया और अमेरिका आ गया। अब इन सब चारों के बीच में किसी न किसी प्रकार से एक ऐसा प्रेशर बनाने की एक कवायद है जिससे कि चीन जो है वो ताइवान के ऊपर जो है जो अपना मंसूबा लेके चल रहा है उसको आसानी से उसको ना हो पाए। लिहाजा गलवान वैली का, जैसे कि अभी गौरव ने बताया, गलवान वैली का जो किस्सा हुआ वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इंडिया ने करना शुरू किया चीन के खिलाफ, उससे चीन ने सोचा कि उसकी हेगड़ी खत्म हो रही है। अगर इंडिया के लिए के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया तो जो बाकी 14 कंट्रीज छोटी छोटी हैं, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, जो जितनी भी आपकी लगती है आगे तक जाकर के पूरी साउथ चाइना सी में सबके हौसले बुलंद हो जाएंगे। और आज जैसा कि गौरव ने बताया, जिस प्रकार से एक एक्सरसाइज चीन ने की, ये 8 तारीख तक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, 4 से लेकर 8 तक, लेकिन चीन ने शायद इसको ओवर एस्टिमेट अपने आप को करके इसको एक्सटेंड करने की मन ठानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जहां तक ताइवान का सवाल है, उसने पहले से ही ये प्लानिंग की हुई थी उसकी आर्टिलरी ड्रिल की, और उस आर्टिलरी ड्रिल के अंदर वो लेटेस्ट वेपन्स हैं जो अमेरिका ने उसको सप्लाई किए हैं, और वो वेपन्स वो अब चीन को दिखा रहा है कि अगर आपने हिमाकत की हमारे साथ कोई बदतमीजी करने की तो ये मत समझना कि हमको बहुत लेना है, हड़पना इतना आसान होगा। समुद्र के अंदर पूरे ताइवान ने चारों तरफ ताइवान के माइंस बिछाने शुरू कर दी गई है। सी बीचेस के ऊपर पूरा जो है एयर डिफेंस सिस्टम और माइंस लगाने शुरू कर दी गई है। तो मैं समझता हूं कि चीन भी अच्छी तरह समझता है कि अगर जिस प्रकार से आज की तारीख में उसकी हेकड़ी को भारत ने गलवान में चोट दी और अब ताइवान जो है आंखें दिखा रहा है, और नैन्सी पेलोसी जो कि एक जिद्दी और एक बहुत दृढ़ निश्चय वाली लेडी समझी जाती है। अगर आपको याद हो, टाइमस स्क्वायर के अंदर 1989 में जब प्रोटेस्ट हुआ था तो 1991 में इन्होंने विजिट किया था वहां पे, और वहां जाकर के दो और व्यक्तियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ पूरा पोस्टर लगा के आई थी चीन के खिलाफ, खुद चीन की बेजिंग के अंदर। तो ये वो लेडी है जिसने ये डिसाइड किया कि अमेरिकन इंटरेस्ट में अब जरूरी है चीन को यह बताना कि ये जो भड़काने वाली बातें करते हो या जो भभक रहे हो ये बंद करो। असली जो सुपर पावर है आज भी अमेरिका है, और नैन्सी पेलोसी ने लैंड किया ताइवान के अंदर।